प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो और खुदा आपको और आपके घर घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। और शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का और बच्चों का, बुजुर्गों का, जो इस चैनल पर आकर तलावते कलाम पाक को सुनते हैं और दुआ में ठहरते हैं, और इसके साथ साथ दूसरों को भी इनकर्ज कर रहे हैं ताकि हर एक अपने दिन को कलाम मुकद्दस को सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करें। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। बहुत से शॉपकीपर्स, दुकानदार भी अपनी दुकानों पर, अपने कारोबार पर सबसे पहले तलावते कलाम मुकद्दस को लगाते हैं। आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बिजनेस को और अपने कामकाज को, अपने सफ़र को कलाम मुकद्दस को सुनने और पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं। खुदा आपको और आपके घर घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आज का जो ज़बूर है वो ज़बूर नंबर 136वां ज़बूर है, और इस ज़बूर की कुल आयात जो हैं वो 26 आयात हैं। और इस पूरे ज़बूर का जो थीम है वो है शुक्र गुजारी का गीत। ये ज़बूर हम सबको शुक्रगुजारी के लिए इनकर्ज करता है। आए इस तलावते कलाम मुकद्दस को सुनिएगा और अपना दिल खुदा की तरफ लगाएं। और ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करते हैं, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दनाई से आसमान बनाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नहर बनाए कि उसकी शफ़क़त अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब के उसकी शफ़क़त अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे के उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पलोठों को मारा कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। कवी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलज़म को दो हिस्से कर दिया कि उसकी शफ़क़त अबदी है, और इस्राएल को उसमें से पार किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलज़म में डाल दिया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा कि उसकी
शफकत अब्दी है, और नाबार बादशाहों को कत्ल किया कि उसकी शफकत अब्दी है। अमोरियों के बादशाह जस्योन को कि उसकी शफकत अब्दी है, और बैसन के बादशाह ऊज को कि उसकी शफकत अब्दी है, और उनको उनकी जमीन मिरास कर दी कि उसकी शफकत अब्दी है। यानी अपने बंदा इस्राएल की मिरास के उसकी शफकत अब्दी है, और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया कि उसकी शफकत अब्दी है। जो सब बशर को रोजी देता है कि उसकी शफकत अब्दी है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अब्दी है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन आमीन। आए अजीजों, जो ज़बूर अभी हमने तलावत जिसकी सुनी है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। ज़बूर नंबर 136 में कि हमने 26 आयात का मुताला सुना है, तलावत को सुना है। लफ्ज़ इसमें जो बार बार इस्तेमाल हुआ है उसकी शफकत अब्दी है। यह अल्फाज जो इस ज़बूर में बार बार दोहराए गए हैं, हमें यह सबक सिखाते हैं कि हमारे लिए खुदा के तमाम काम मोहब्बत पर मबनी है। अजीजों, खुदा की मोहब्बत ही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमें हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उसकी मोहब्बत, उसके रहम, वफादारी, तर्स, मेहरबानी, देखभाल और रूहानी निजात के जरिए जाहिर होती है। हम उसकी मोहब्बत का पूरा तजर्बा खुदा के साथ शख्सी तलब और उसके बेटे यसु मसीह के वसीले से करते हैं। अजीजों, इसलिए हमें हर रोज़ इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है कि खुदावंद की शफकत हम पर अब्दी है। वो हर रोज़ हम पर तरस खाता है, वो हर रोज़ हम पर मेहरबानी करता है, वो हर रोज़ हमें हर खतरे से, हर मुश्किल से, हर बीमारी से, हर दुख रोग से बचाता है, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। वो जो हर रोज़ हमें एक नया सांस देता है, हमें एक नया दिन दिखाता है, हमें हर किस्म के खतरात से बचाता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो हम पर अपनी शफकत को करता रहता है। जब हमारा तलक खुदा के साथ बेहतर रहता है तो हम हर किस्म के दुख और मुसीबत से बचे रहते हैं। और मेरा ईमान है कि आज सुबह खुदावंद आप सब पर रहम करे, आप सबको संभाले, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबके दुख रोग को दूर करे और आपको तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से बचाकर महफूज रखे। और खुदावंद आज सुबह हम सब पर अपनी शफकत करे, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। आए इसी थॉट के साथ हम अपने सरों को झुकाएं
शुक्रगुजारी करें खुदा की शफकत के लिए, खुदा की मेहरबानी के लिए, उसके रहम के लिए, उसकी वफादारी के लिए और उस देखभाल के लिए जो खुदा मेरी और आपकी करता है। आए हम उसके सामने आजिज़ हो जाए, इनकिसार हो जाए, फरोतन हो जाए। वो हमें संभालना चाहता है, हमारी हिफाजत करना चाहता है। आए अपने शख्सी तलक को डेवलप करें खुदा के साथ। जब हम बड़ी बाकायदगी के साथ उसके कलाम अक़दस को पढ़ते हैं, उस पर गौर खोज करते हैं, तो हमें बरकत मिलती है। और आज इस शुभ खुदावन हम सब पर अपना जलाली काम करें। हालेलुया। कादर मुतलब खुदावन, इल्तिजा करता हूं तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त यहां पे झुके हुए, जिस जिस जगह पे भी हैं इस वक्त, ये जिस भी मुश्किल के अंदर है, जिस भी परेशानी के अंदर है, इनके दुख, इनके रोग मसीह खुदाम तेरे नाम से चले जाए। अगर किसी किस्म की दर्द है, कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से कमांड देता हूं। और ये लोग जो तेरे प्यारे हैं, जो तेरे सामने झुके हुए, इनकी इल्तिजा को सुन, इन्हें जवाब दे। इसी वक्त, इसी घड़ी इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी तेरे नाम से चली जाए। अपनी शफकत इन सब पर क्या, क्योंकि तेरी शफकत अब्दी है। अपने रहम को, अपनी वफादारी को और वो देखभाल जो तू खुदा हमारी करता है, अपने प्यारों की कर। इन्हें संभाल, इनका निगहबान हो। आज सुबह खुदा इनकी जिंदगियों में जलाली काम हो और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इनकी जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इन्हें बरकत दे, इन पर रहम कर। मैं तेरा खादम होते हुए इन सबको बरकत देता हूं। और खुदा इन सबको छू, इन सबको बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। अपना रहम कर, इन पर बड़ी बरकत दे। मैं पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करता हूं। इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूं। इस वक्त जितने अपने कामकाज पर पहुंच चुके, उनके लिए शुक्रगुजारी करते, अपने ऑफिस में बैठे हुए या अपने काम को करने के लिए तैयार हैं, इन पर तेरी शफकत को मांगता हूं। जो सफर कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं और इस वक्त दुआ को भी सुन रहे हैं, उनके साथ हो। पूरी सफर में तो उनका निगहबान हो। जो अपने सफर को करने को है, मैं उनके लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। इन सब पर बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। ऐ खुदा, जितने भी बीमार हैं, कोरोना में, शुगर में, दिल की बीमारी, पट्ठों की बीमारी या अबलीस की गिरफ्त में, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। हर किस्म की बीमारी, हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुश्किल यीशु के नाम से अभी के अभी नेस्त हो और तेरे लोग बहाल हो जाए। इन्हें आजाद कर, इन पर रहम कर। ऐ खुदा, इल्तिजा करता हूं तेरे तमाम खदाम के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। सब पर रहम कर।
नौजवान बेटों बेटियों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सब पर रहम कर, फजल कर। हर बस्ती को तेरे खून के अंदर छुपा देते, हर एक बस्ती की हिफाजत कर। तमाम उम्मतों कबीलों के लिए बरकत चाहता हूँ, हर एक कौम के लिए बरकत चाहता हूँ। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। रहम कर, फजल कर, तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। आए हम सब मिलकर कहें, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, और बिलखसूस इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर तेरी बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। ये कुछ लोगों की डिमांड पर हमने दुआए रबानी को ऐड किया है, और उन्होंने कहा कि पाजी साहब जब आप दुआ करते हैं तो आखिर में ऐ हमारे बाप ज़रूर पढ़ा करें। थैंक यू सो मच आप सबका जो इनकर्ज करते हो एडिशन करने के लिए। आप सबको बरकत दे खुदावंद, और खुदावंद आपको इसी तरह इस चैनल के साथ जोड़े रखे और आपको बड़ी बरकत दे। तो अजीज़ों, आखिर में वही बात जो मैं हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बरकत।